आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के 11वें श्लोक के ऊपर प्रवचन करने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अथेतत् अप्यासक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत् आत्मवान। अर्थात यदि तुम यह भी करने में असक्त हो तो मेरे लिए योग के आश्रित हो जाओ। और उस योग के कर्म को करो, मेरे लिए योग के कर्म को करो और सभी कर्मों के फल त्याग को अपनाओ और अपने आत्म में, स्वयं में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। तो यहां पर भगवान ने यह कहा है, या पिछला जो श्लोक था 10वां श्लोक, उसमें उन्होंने भक्ति योग का उपदेश किया था और कहा था कि तुम मेरे परायण हो जाओ और मेरे लिए ही कर्म करो। तो यहाँ पर भगवान कर्मयोग का, उसे वह जो भक्ति योग था 10वां, और यहाँ पर उसकी तुलना जो है यहाँ कर्मयोग से करके उसको कह रहे हैं कि भक्ति योग में नहीं जा सकते हो तो कर्मयोग में जाओ। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम वह करने में असक्त हो, मन समर्थ नहीं हो, अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे में वह स्थिति नहीं है, परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, हर व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति अलग होती है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं जिस माहौल में हूँ, जिस पारिवारिक बैकग्राउंड में हूँ, तो यहाँ पर जो है वह करना संभव नहीं है कि भगवान के लिए कर्म करें, चलें, हर समय मंदिर में रहें, वहाँ भगवान का ही जो जितने शास्त्र हैं उसका अध्ययन करें, उसी का प्रचार करें, उसी में लगे रहें रात दिन। यदि तुम यह करने में असमर्थ हो तब भगवान कह रहे हैं कि फिर क्या करोगे कि मध्योगम आश्रितः, मतलब अपने को, अपने मन इंद्रियों सहित बुद्धि विवेक सबको मेरे आश्रित कर दो और मेरे योग में समाहित हो जाओ, मेरे योग के प्रति आश्रित हो जाओ। इस प्रकार से सर्व कर्म फल त्यागम, सभी जो कर्म हैं उनके फल का त्याग करके, तुम कर्म का त्याग तो कर नहीं सकते, कर्म करने के लिए मनुष्य मजबूर है। कर्म के त्याग की बात भगवान ने कहीं नहीं कही है, हर जगह कर्म फल के त्याग की ही बात की है। तो कह रहे हैं सभी कर्मों के फल के त्याग की बात यहाँ की है कि जो भी कर्म होते हैं, चाहे शास्त्र सम्मत कोई कर्म है, यज्ञ हवन पूजा ये कर रहे हो, चाहे कोई सामाजिक राजनीतिक कर्म कर रहे हो, कोई पारिवारिक कर्म कर रहे हो, कोई आर्थिक कर्म कर रहे हो, किसी भी प्रकार के कर्म को कर रहे हो, ना सिर्फ यज्ञ हवन तप ध्यान सिर्फ इसी की बात नहीं है,
भजन कीर्तन इसी की बात नहीं है, बल्कि जितने भी कर्म तुम करते हो, दुकान जाते हो, नौकरी में जाते हो, दलाली करते हो, कमीशन खोरी करते हो, खेती करते हो, या सेवा का कोई अन्य काम कर रहे हो किसी संस्था में, सरकार में, जहाँ भी, तो जिस प्रकार के भी कर्म को तुम कर रहे हो, उन सभी कर्मों को, उनके फल को, उन कर्मों के फल को तुम त्याग दो। अब उस कर्म के फल को कितना त्याग दें? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं सर्विस करता है और उसके एवज में वह व्यक्ति 50,000 पाता है, तो क्या वो 50,000 जो फल के रूप में आए हैं उन सबको छोड़ दे, वो त्याग दो? तो त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि उसको ले जाके वो गड्ढा में डाल दे। भगवान ने यहाँ पर यह नहीं कहा है कि आप उसका उपयोग नहीं करें, उसके दुरुपयोग की भी बात नहीं की है। उसके फल को त्याग का मतलब हो गया कि आप उसके कुछ हिस्से को समाज में दें, कुछ हिस्से को अपने परिवार में दें, बहुत ज़्यादा हिस्से को आप परिवार में दें जिनका पालन का आपका मुख्य दायित्व है। उसके बावजूद भी आप यह नहीं माने कि मैंने दिया, ये माना कि भगवान ने दिया और भगवान के ये भी स्वरूप है, इनको मैं दे देता हूँ। हाँ, अब भगवान भी देने वाले ही हैं, तो इस तरह से आप उसका फल का त्याग कर दिया और यह उनके ऊपर एहसान नहीं जताएं परिवार वालों के ऊपर, मैंने कमा के दिया, मैंने कमा के दिया, तो मेरी बात करें। ऐसा अगर करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आपने फल त्याग नहीं किया। फल त्याग तब होगा जब आप दे करके फिर एहसान नहीं जताएंगे, घर वालों पर धौंस नहीं जमाएंगे, उनको आदेश निर्देश नहीं देते रहेंगे अनावश्यक उसी के दम पर। उसी तरह से उसके कुछ हिस्से को, अंश को आप ले जा करके किसी सामाजिक कार्य में लगा सकते हैं, अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, नारी निकेतन में दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में लगा सकते हैं, कहीं स्कूल खुलवा सकते हैं, अस्पताल खुलवा सकते हैं, कहीं आप स्टेडियम बनवा सकते हैं, कहीं आपकी जो क्षमता है, कहीं कंबल बंटवा सकते हैं, कहीं जाड़े के दिन में लकड़ी अलाव जलवा सकते हैं, कहीं दवाओं का वितरण करा सकते हैं, कहीं वस्त्रों का वितरण करा सकते हैं, कहीं भोज भंडारा कर सकते हैं, कहीं आप सड़क नाली बनवा सकते हैं, किसी स्मारक बना सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, विद्यार्थियों को गोद ले सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, गरीब व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं। आपकी क्षमता पर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। देश की सेवा के लिए भी कुछ धन अर्पित कर सकते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कहीं धन अर्पित कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पशु को पालने की व्यवस्था कर सकते हैं। जिन लोगों ने पशु पाले हैं वहाँ आप चारा भिजवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी यहाँ पर जीवित प्राणी हैं जिनके लिए कुछ किया जा रहा है, आप वह कर सकते हैं। तो वह जो है सर्व कर्म फल त्याग होगा। और ऐसा आप करेंगे तो उस वक्त आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ, बल्कि ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर मेरे माध्यम से, मेरे जरिए इसको करा रहे हैं। ऐसा करेंगे और अपने आत्म में स्थित होंगे, आप स्वयं में स्थित होंगे। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे आपका जो है राग छूट जाएगा संसार से, संसार के कर्मों से ऐसा राग छूटने लगेगा। जब व्यक्ति फलों के त्याग को करने लगता है, अपने कमाए हुए धन को कहीं और देने लगता है, तो उसकी आसक्ति उस धन के प्रति, उन कर्मों के प्रति आसक्ति घटने लगती है और उनको जो क्रियाओं का जो वेग है वह कम होने लगता है, अरुचि होने शुरू हो जाती है और धीरे 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 व्यक्ति कर्म योग से भक्ति योग में जाने लगता है। तो भगवान ने इस विषय पर ही कहा है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि मन नहीं लगता है कि अरे भगवान है नहीं है, तो उन्हें सामाजिक सेवा में मन लगता है। तो क्या ऐसे लोग जिन्हें इस विषय का कोई बोध नहीं है,
कि भगवान है कि नहीं है और वे इन कर्मों को कर रहे हैं, तो क्या उन्हें फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। हर एक को फल मिलता है। कर्म का तो फल के साथ संबंध है ही। यही तो कर्मयोग है, यही तो कर्म का सिद्धांत है, जो कि सनातन धर्म में है। अन्य धर्मों में वैसा नहीं है। सनातन धर्म में बताया गया कि कर्म का सिद्धांत अटल है और कर्म आपको करना है और कर्म का फल आपको मिलके ही रहता है। और आपके उस फल के साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सबको मिलता है, क्योंकि कोई भी कर्म आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंश का जितना कर्म होगा उसके हिसाब से फल आपको मिलता है। और उसका जिस भाव से आप आसक्ति भाव से या अनासक्ति भाव से, जिस भाव से आप उसको ग्रहण करते हैं, कर्म को करते हैं, कर्म फल को ग्रहण करते हैं, उसके हिसाब से ही आपको दुख या सुख या आपकी जो आध्यात्मिक अवस्था है उसमें आप अपने को स्थित पाते हैं। यदि आप आसक्त हैं, उसमें मोहग्रस्त हैं कर्म के प्रति, कर्म के फल के प्रति, तो जाहिर सी बात है आप दुख पाएंगे। यदि आप अनासक्त हैं उसके कर्म के प्रति या कर्म के फल के प्रति या दोनों के प्रति या दोनों में कुछ अंश के प्रति, तो आपको उसके अनुसार से ही आपकी गति होगी, यानी आपकी आध्यात्मिक गति होगी। आपकी चेतना उतने उच्च स्तर पर जाएगी। और जब सर्व कर्म फल त्याग हो जाएगा, जैसे भगवान ने यहाँ कहा, तो फिर आप एकदम परमोच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे। भगवान ने यहाँ विकल्प दिया हुआ है। और जिस व्यक्ति को कुछ नहीं पता ईश्वर के विषय में, वह भी यदि ऐसे कर्म को करता है तो उसके फल उसके अनुसार मिलते हैं। उसे ज्ञात हो या ना हो, उसे सिद्धांत का ज्ञात हो या ना हो, वह दिल से करता है। उन्हें उससे अच्छा लगता है कि इन लोगों के लिए कर दिया। गरीबों के लिए बहुत लोग हैं ऐसे जो करते हैं, जो किसी स्वर्ग की कामना नहीं करते उसके लिए, जो सोचते हैं कि भाई ये गरीब हैं, इनके लिए मैं कर दे रहा हूँ। या कोई गरीब नहीं भी है और उसे शारीरिक आपकी मदद की ज़रूरत है, आपने कर दिया, तो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। पुण्य तो उसमें होगा ही। आपको इसके सिद्धांत का ज्ञात हो या ना हो, आप भगवान की सत्ता पर विश्वास करते हो या ना करते हो, आपको उसके परिणाम मिलते ही हैं। कर्म का परिणाम के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर के सिद्धांत पर ही विश्वास करते हो। ईश्वर का सिद्धांत तो अपनी जगह पर वो गेम कर ही रहा है। जिस तरह से देश में कोई कानून होता है, कितने लोग हैं देश में जो कि सब कानून को जानते हैं, पढ़ते हैं। इक्के दुक्के लोग हैं जो वकील हैं, वही जानते हैं। तो जो नहीं हैं, तो देश का कानून उनके ऊपर भी लागू होता है, वे जानते हो या ना जानते हो। तो यदि हम देश के कानून को नहीं जानते हैं और कुछ अपराध करते हैं, तो हमें उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। यह अलग बात है कि हम लोग के देश में नकारात्मक कानून ही बने हुए हैं, सिर्फ जो हमें निषेध करने के लिए बने हुए हैं। विधेयात्मक कानून नहीं है कि आपने ये इतने अच्छे अच्छे कर्म किए तो आपको इस कानून के जरिए आपको यह इनाम दिया जाएगा। वह तो सरकारों की इच्छा पर है कि दे या नहीं। विधेयात्मक कार्य के लिए नहीं, निषेधात्मक कार्य के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। लेकिन ईश्वर का जो कानून है उसमें सिर्फ दंड नहीं है, उसमें इनाम भी है, साथ ही साथ है, दोनों ही है। और न दंड न इनाम, इनसे एक विलक्षण अवस्था भी है, जो इन दोनों से ही मुक्ति की बात है। और बिल्कुल आप सम स्थिति में हो जाएं, आप उदासीन हो जाएं, वह भी स्थिति है। तो कर्म का जो विधान है बहुत जटिल है। और भगवान ने यहाँ पर इसलिए इतना सिंपल से शब्द में, साधारण से शब्दों में ही कहा है कि आप कर्म फल का, सभी कर्म फल का त्याग कर दें, तो आप जो है मेरे आश्रित हो जाएंगे, मेरे ही कर्म के आश्रित हो जाएंगे, मेरे आश्रित माने जाएंगे। इसलिए उसके अनुसार से ही आपकी आध्यात्मिक गति होगी।
यही यहाँ पर भगवान का संदेश है कि आप आत्म में स्थित हो जाएंगे, आप मेरे में स्थित हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही। ओम